भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप कितना सुंदर है, किसने देखा है? हम जैसे कलयुगी प्राणियों ने तो नहीं देखा है, हमने उतना पुण्य ही नहीं किया है, तो देखेंगे क्या? हमारे पास आंख है परंतु हमने देखा नहीं है। सूरदास जी जिनके पास आंख नहीं था परंतु उन्होंने ऐसा भाव देखा कि मानो सत्य एकदम सर्वथा सत्य। माता यशोदा जी के आंगन में भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर जिनके मुख में अनंत ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण, जिनके मुख में ही संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है, कितने जिन्होंने अपने पैर से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु हैं, आज पैर से चल नहीं पा रहे हैं, चार पैर दो हाथ से चल रहे हैं। क्या दशा है? भगवान अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त के अधीन रहता हूं। कितना सुंदर भाव है। हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन। चल रहे हैं, घुटरन चल रहे हैं, दो पैर दो हाथ से चल रहे हैं और शरीर पर धूल मिट्टी लगा हुआ है। एक हाथ में माखन है और बाकी के एक हाथ और दोनों पैर से चलने की कोशिश कर रहे हैं भगवान, जिन्होंने एक पैर से संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया था, नाप करके इंद्र देवताओं को दे दिया था। आज वो चल नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन हो सकता है? इसीलिए बोला जाता है कि सबसे बड़ा है प्रेम और भक्ति। माता यशोदा के प्रेम के आगे भगवान नतमस्तक हैं। भगवान अधीन है, प्रेम के बस में भगवान है। एक संत कहते थे कि काशी ज्ञान की नगरी है, काशी में जाओ, पढ़ो, पीएचडी कर लो। काशी का पीएचडी फर्स्ट क्लास पास हुआ जो संत होता है वो श्रीधाम वृंदावन में ककहरा से उसका एडमिशन होता है। अगर एडमिशन हो गया तो एंट्रेंस एग्जाम भी देना पड़ता है। भगवान जा पर कृपा न करही पुरारी, जा पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हम। भगवान कहते हैं महादेव जब कृपा करते हैं अर्थात संपूर्ण पीएचडी पढ़ा देते हैं और एंट्रेंस एग्जाम में पास कर देते हैं, ठीक है पास हो गए, अब तुम जाओ ककहरा से एडमिशन लो श्रीधाम वृंदावन में। ऐसी नगरी है। दिमाग में नहीं आता है, दिल में आता है, ऐसा है। यदि बुद्धि लगाएंगे तो नहीं आएगा। कितना सुंदर भाव से सूरदास जी ने पद लिखा है। हम भी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का दर्शन करते हैं। हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन, घुटरन चलत घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल भरा तन, घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल भरा तन। माता यशोदा आनंदित होकर देख रही हैं, मेरा पुत्र माखन चुरा करके भागने की कोशिश कर रहा है, दौड़ तो सकता नहीं, चल भी नहीं सकता, चार पैर से चलने की कोशिश कर रहा है। उसमें भी एक हाथ में माखन लिया है। नट खट नन्हा बाल गोपाला, नट खट नन्हा बाल गोपाला, माखन चोर कहने वाला, माखन चोर कहने वाला, है यही रूप सभी भक्तों के, है यही रूप सभी भक्तों के, आराधन का साधन, हाथ में माखन
धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन। घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल भरा तन। कितना आनंदित है। बहुत सारे भक्त लड्डू बाल गोपाल का ही गोद में लेकर के उन्हीं की पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा सुंदर रूप, मोहिनी रूप है। मोक्ष जो परम आनंदित होता है उससे भी, अर्थात आनंद की पराकाष्ठा, उससे कुछ आनंदितमय दृश्य चित्र हो ही नहीं सकता है। इतना सुंदर चित्र जो कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। एक बार कोई देख लिया तो मानो बस देख लिया, उसका चित्र वहीं पर रहेगा, उसके हृदय में ऐसा ही चित्रांकन रहेगा। अगला पद श्री सूरदास जी ऐसे ही कुछ कहते हैं। प्रभु ने ऐसा रूप बनाया, प्रभु ने ऐसा रूप बनाया, जिसने डाली सब पे माया, जिसने डाली सब पे माया। युग युग तक इस छवि का रहेगा, युग युग तक इस छवि का रहेगा। हृदयों पर चित्रांकन, हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन, हाथ में माखन धूल भरा तन। घुटरन चलत, घुटरन चलत मेरो मन मोहन, हाथ में माखन धूल भरा तन।